Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for joining me in Contenders Academy. PMS इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन पेपर में एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम से रिलेटेड, इन विच दे आस्क almost 13 to 14 questions and out of them you need to solve 10 questions और आपने उन idioms या phrasal verbs के sentences बनाकर उनके meanings को clear करना होता है। अब इस क्वेश्चन में या तो मीनिंग्स नहीं पता होते एस्पिरेंट्स को, या मीनिंग्स पता हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स खो देते हैं। इसलिए सेंटेंस हमेशा बनाना है आपने शॉर्ट, सिंपल, प्रिसाइज एंड मीनिंगफुल। बिल्कुल सिंपल ना हो, चाइल्डिश सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं बनाने आपने, बट जिस लेवल की पोस्ट के लिए आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी लेवल का होना चाहिए सेंटेंस भी। और शॉर्ट इसलिए कहा बिकॉज जितना लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे उतनी ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस होंगे। इसीलिए मैंने एक एक्टिविटी ऐड की है इन वीडियोस में कि हर वीडियो में पीएमएस पास पेपर से लिए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स ऐड किए जाएंगे और आपको उन सब के मीनिंग्स बताने और समझाने के बाद उनका एक सेंटेंस मैं बनाऊंगी और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे आप। अपना ओरिजिनल सेंटेंस जो कि आप मुझे कमेंट करेंगे। इससे एक तो आपकी सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और जब इस वीडियो को देखने वाले दूसरे व्यूअर्स अपने अपने सेंटेंसेस कमेंट करेंगे तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपने सेंटेंस में कोई गलती करते हैं तो वो एट द स्पॉट चेक भी हो जाएगी। तो आज जिन इडियम्स पर बात करेंगे वो वीडियो थंबनेल पर ऑलरेडी मेंशन है और साथ में उनके ईयर्स भी मेंशन है जिस ईयर के पेपर में वो इडियम्स पूछे गए थे। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्व्ड इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम पीएमएस पास्ट पेपर्स, पार्ट 1। फर्स्ट वन इज ब्लैक शीप। ये इडियम पूछा गया था पीएमएस 2020 के इंग्लिश के पेपर में। ब्लैक शीप मतलब गद्दार, नाकाबिले एहतराम शख्स, धोखा देने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल। अब बनाते हैं इसका सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ दैट योर सेंटेंस शुड बी ब्रीफ, प्रिसाइज एंड सिंपल बट मीनिंगफुल। बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना आपने क्योंकि उसमें कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है तो मार्क्स वहीं कट जाते हैं। सो ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। सो माई सेंटेंसेस, एन आइडियल रूलर इज अ पर्सन हु हैज करेज टू इरेडिकेट द ब्लैक शीप्स फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। मतलब एक मिसाली हुक्मरान वो शख्स होता है जिसमें तमाम शोबों से काली भेड़ों को खत्म करने की हिम्मत या हौसला हो। यहाँ मैंने लॉन्ग सेंटेंस बनाया है, मैं बना सकती हूँ बिकॉज मैंने आपको मतलब समझाने के लिए सेंटेंस बनाया है, बट आपने ब्रीफ एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, राइट? नाउ इट्स योर टर्न टू मेक योर ओन सेंटेंस ऑफ ब्लैक शीप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर ओरिजिनल वन। सेकेंड इज एट अ क्रॉस पर्पस। ये इडियम भी पीएमएस 2020 के पेपर में पूछा गया था। एट अ क्रॉस पर्पस मतलब इख्तलाफ राय होना, किसी की राय के साथ इख्तलाफ करना, जैसे किसी के साथ ख्यालात का ना मिलना या किसी के साथ अग्री ना करना किसी बात पर, इसे एट अ क्रॉस पर्पस कहते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट विद और हैविंग डिफरेंट पर्पसेस और एम्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन है इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट एग्री ऑन वन पॉइंट। हर बात पर उनमें इख्तलाफ राय पाया जाता है। सो माई सेंटेंस ऑन एट अ क्रॉस पर्पस इज, आई एम लीविंग दिस ग्रुप राइट अवे बिकॉज यू ऑल आर एट क्रॉस पर्पस विद मी। मैं अभी इस ग्रुप को छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम सब मेरे साथ इख्तलाफ राय रखते हो।
मतलब इस ग्रुप में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अग्री नहीं करता, सो मैं अभी ये ग्रुप छोड़ रही हूँ. होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ. Now your turn to make your own sentence and don't forget to comment down below this video. Third है once in a blue moon. ये idiom पूछा गया था in PMS 2019 पेपर में. Once in a blue moon मतलब कभी कभार. Very rarely. Once in a very long time. Like कभी कभी मिलना या कभी कभी कोई काम करना, कभी कभी किसी से बात करना, etc. So my sentence on once in a blue moon is, poor people get chance to eat healthy food once in a blue moon. गरीबों को कभी कभार सेहत बख्श खाना खाने का मौका मिलता है. Now I'm desperately waiting for your own brief and meaningful sentence on once in a blue moon. Fourth है blessing in disguise. ये idiom भी PMS 2019 के पेपर में पूछा गया था. Blessing in disguise मतलब ऐसी चीज जो देखने में तो पहले बुरी नजर आए और बाद में अच्छी और खुशकिस्मत साबित हो. Like good outcome from an evil situation, or you can say the misfortune which turns out to have advantages, right? मतलब अगर कोई काम हम एक टाइम पर नहीं कर पाए तो कुछ टाइम के बाद अगर उसी काम के बारे में हमें कोई बैड न्यूज़ मिले तो हम उस काम के ना होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So my sentence on this idiom is, to miss his flight was a blessing in disguise. Otherwise he could have died in a plane crash. उसकी फ्लाइट का मिस होना उसके हक में अच्छा रहा, और यू कैन से उसकी फ्लाइट का मिस होना एक नेमत से कम ना था, वरना जहाज के हादसे में उसकी मौत हो सकती थी. Now your turn. Don't forget to comment your own real sentence and try not to make too long like me. Fifth one is hit the nail on the head. ये idiom भी PMS 2019 के पेपर में पूछा गया था. Hit the nail on the head मतलब टाइम पर सही काम करना या टाइम पर किसी का भला करना. इसे कहते हैं hit the nail on the head. Like to do or say exactly the right thing that is 100% correct or accurate. Or you can say to the point बात करना जिसमें कोई दो राय ना हो. सेंटेंस से मीनिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. So my sentence on this idiom is, well done. You hit the nail on the head by guessing a right answer of this question. So your turn to make your own. And I'll talk to you soon in next video. Till then, Allah Hafiz.